आप सभी का नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ओशियन का जो मूवमेंट होता है वो हमने आपको बताया तीन तरीके से होता है। एक इसमें हमारे ओशियन जो करंट्स होती है, वेव्स होती है और टाइड्स होती है। तो आज हम बात करेंगे जो ओशियन जो टाइड्स है, यानी कि ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, ये टाइड्स है क्या। जैसे कि आपने सुना होगा कि ओशियन का यानी कि जो हमारे महासागर है उनका जो जल है वो कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार से मूवमेंट में रहता है। तो इस प्रकार से मूवमेंट में रहने से ये क्यों मूवमेंट होती है, किस वजह से होती है, ये सारा हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टाइड्स होती है वो एक्चुअली में पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि जो हमारा सी वाटर होता है वो स्थिर नहीं है। वो कभी ऊपर कभी नीचे, दिन में दो बार ये मतलब ऊपर उठता है, दिन में दो बार ये नीचे बैठता है, एक मतलब बराबर इंटरवल के द्वारा। तो आप यूं कह सकते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस ए डे एट कांस्टेंट इंटरवल, यानी कि एक समान अंतराल के बाद जो पानी है वो वापस से उसी लेवल पे आ जाता है। दिस periodical phenomena of alternating rise and fall of sea level is known as tide। तो टाइड क्या है, तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर फिनोमिना ये क्या है, कि ओशियन वाटर का एक रेगुलर फिनोमिना है ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक के बाद कभी ऊपर कभी नीचे, अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। इसका यानी कि जो हमारा समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उठता है फिर नीचे बैठता है, फिर ऊपर उठता है नीचे बैठ, इस प्रकार से जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जो पानी जब ऊपर और नीचे, यानी कि एक दिन में दो बार वो ऊपर और दो बार नीचे बैठता है एक समान अंतराल के दौरान पर, तो हम इसको टाइड कहते हैं। जैसे कि तो ये हमारी थी टाइड की डेफिनेशन, टाइड होती क्या है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, कोजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके अंदर जो है ये एक तो हमारी जो मून यानी कि जो चंद्रमा है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और एक हमारी जो सन की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये, और साथ साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, इस रोटेशन से एक फोर्स और क्रिएट होती है। इसके द्वारा इन तीनों कारणों से जो समुद्र का जो पानी है वो दो बार जो है राइज अप होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारा सी लेवल है, तो इसमें पानी जो है ये कभी यहाँ तक नीचे आता है तो कभी क्या है ऊपर जाता है, इस प्रकार से। तो इनके पीछे जो कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मून। तो सबसे पहले हम बात करें कि मून का इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे। क्योंकि जैसे हमें पता है कि मून हालांकि सन के मुकाबले में उसका साइज छोटा है, लेकिन क्या है कि वो हमारी अर्थ के बिल्कुल क्लोज है। तो क्लोज होने के कारण मून की जो अट्रैक्शनल जो फोर्स है, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमारे अर्थ के ऊपर पड़ती है और उस वाटर को अपनी तरफ वो खींचता है। तो इससे हाई टाइड्स जो है जनरेट होती है। और दूसरी प्रकार जो सन, न्यू मून और ये जब हमारा जो फुल मून होता है उस टाइम जो सूर्य, चंद्रमा और हमारा ये जो मून है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ये तीनों एक सीध में होते हैं। तो काउंटर अट्रैक्ट के द्वारा दोनों साइड में वो अपने जो फोर्स लगाकर जो है उसको वाटर को खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मून की और सन की जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसके कारण, यानी कि उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है सन और मून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है हमारा जो जल होता है, यानी कि हमारा ओशियन का जो जल होता है वो दो बार ऊपर और दो बार नीचे बैठता है, इसी को हम टाइड्स कहते हैं। एक होता है इसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तीसरा जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है इसका काम क्या है। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है कोज बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ जैसे रोटेट करेगी, हमें पता है कि अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो अर्थ के रोटेशन से क्या होता है कि इससे भी टाइड जनरेट होती है।
Together, the gravitational pull and centrifugal force are responsible for creating the टू मेजर टाइड, यानी कि साथ साथ में एक तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और एक साथ साथ में इसकी हमारी जो रोटेशन है, पृथ्वी के जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, जो रोटेशन के कारण इसमें यानी कि वो चीज़ों को जैसे हम चीज़ों को घुमाते हैं तो बाहर की तरफ हो जाती है, तो इसी प्रकार से ओशियन का जो वाटर है वो भी बाहर की तरफ जाता है और इस प्रकार से एक बल्ज बन जाता है। बल्ज का मतलब है कि जैसे कि ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर यदि बात करें तो यहाँ पर जो है पानी की वजह से इधर में और दूसरी साइड में इस साइड में एक बल्ज बन जाता है, तो यही हमारा जो है टाइड्स इसको कहते हैं हम। और साथ साथ में फिर इधर में सन और मून दोनों भी काउंटर अट्रैक्ट करते हैं, इनकी वजह से भी जो जो जल का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता है। तो आगे हम इसको डायग्राम्स के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे टाइप्स में जब हम पढ़ेंगे इसको। तो इसमें एक और जो टर्मिनोलॉजी, राइज ऑफ द सी लेवल इज कॉल्ड द फ्लड टाइड, यानी कि जब समुद्र का पानी जब राइज होता है, ऊपर उठता है, तो इसको हम फ्लड टाइड के नाम से जानते हैं। और फॉल ऑफ सी लेवल इज कॉल्ड द ईब टाइड, यानी कि जिसको हम ज्वार और जो ईब जिसको हम बोलते हैं भाटा जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जब सन का ये हमारा जो ओशियन का जब वाटर जो राइज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लड टाइड, और जब ये लो होगा, सी लेवल फॉल होगा, तो इसको हम ईब टाइड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टाइड्स। टाइड्स के कितने प्रकार हैं? तो टाइड्स की फ्रीक्वेंसी और उसके आने जाने के टाइम के हिसाब से फ्लड उसके टाइड्स के अलग अलग जो है टाइप हो सकते हैं। इसमें यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो टाइड है बेस ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी बारंबारता, तीव्रता के आधार पर हम टाइड्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी सेमी ड्यूरिनल, अर्धदैनिक जिसको हम बोल सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न है, फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड। मान लीजिए समुद्र के जल में जब एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इस प्रकार से। यदि बात करें हाई टाइड से, टू हाई टाइड्स, टू हाई टाइड मतलब जब दो बार जो जल है वो ऊपर की तरफ उठता है, और टू लो टाइड्स जब दो बार जो जल है नीचे की तरफ आता है। देखिए यहाँ पर भी और इधर में भी, तो इन आने और ऊपर उठने और नीचे बैठने में जब टाइम सेम लगता है, उसकी जो हाइट सेम होती है, चाहे ऊपर जाए और नीचे आए, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरिनल टाइड्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइड पैटर्न फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच डे एंड हाइट इज अप्रोक्सीमेट सेम, यानी दोनों ही टाइम में जब पानी का लेवल जब ऊपर बढ़ेगा, एक टाइम एक बढ़ गया, फिर दूसरा बढ़ गया, फिर इसी प्रकार से जब वापस जो है पानी का लेवल जब लो जाएगा, तो इसमें लो जाने पर भी उसका जो ट्रफ बनेगा या हाई जाने पर जो क्रेस्ट बनेगा, इन दोनों का जो लेवल होगा वो सेम होगा, उसकी हाइट जो सेम होगी, उसी को हम बोलते हैं सेमी ड्यूरिनल टाइड्स। इसके इसके अंदर क्या होता है कि जो ओशियन का जो वाटर होता है दो बार ऊपर बैठता है, ऊपर चढ़ता है, और दो बार ही नीचे बैठता है, तो सेमी ड्यूरिनल। और एक इसमें आता है हमारा ड्यूरिनल टाइड। ड्यूरिनल टाइड्स कौन सी होती है? देयर इज ओनली वन हाई टाइड्स एंड वन लो टाइड। इसमें जो पानी एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा, तो एक हाई टाइड होगी, दूसरी लो टाइड होगी। ईच डे एंड हाइट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों ही स्थिति के अंदर इनकी जो हाइट है वो सेम रहेगी। फिर आता है मिक्स टाइड। द टाइड हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नॉन एज द मिक्स टाइड, यानी कि जो मिश्रित जो ज्वार भाटा यदि हम कहें टाइड्स की हम बात करें, तो उसके अंदर ऊपर चढ़ते वक्त उसका जो हाइट और नीचे बैठते वक्त उसका जो फॉल ऑफ टाइड्स है, उन दोनों में जो है कम्बिनेशन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो वाटर जो लेवल है वो दोनों का मतलब उसमें फ्लक्चुएट कर जाता है, इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड टाइड। उसके बाद में दूसरे प्रकार की जो हमारी होती है, ये जो ये तो होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइड्स के आने के या बारंबारता के आधार के ऊपर। और फिर दूसरे प्रकार की जो टाइड है वो है हमारी अर्थ, सन और मून की पोजीशन के आधार पर। मून की पोजीशन के आधार पर एक हमारी है स्प्रिंग टाइड और दूसरी हमारी है नीप टाइड। तो इसके बारे में बात करते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम के द्वारा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। हाई टाइड, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ द टाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड मतलब जब जो
पानी का जो लेवल है बढ़ता है। तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, यहाँ देखिए ये स्प्रिंग टाइड है। इसके अंदर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्प्रिंग टाइड तब आती है जब हमारा फुल मून, इसके साथ साथ में हमारी जो अर्थ है, और चाहे वो न्यू मून है या हमारा जो सन है, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। यहाँ पे देखिए न्यू मून है जब सन, तब ये हमारा ये सन है, देखिए ये सन है, और ये हमारा मून है, और ये हमारी अर्थ है, और दूसरी साइड में फुल मून होने पर भी ये मून है। जब अर्थ, सन और मून तीनों एक सीध में होते हैं तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये स्प्रिंग टाइड का एग्जाम्पल है। ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून, द मून एंड द सन आर ऑलमोस्ट इन ए लाइन विद द अर्थ। यानी कि ये हमारे इधर में फुल मून है इधर में हमारा सन है, तो इधर से जो जो मून है वो अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। देखिए पहले जो वाटर का जो लेवल यहाँ था वो अब धीरे धीरे यहाँ आ गया है, और इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये पूरा का पूरा एक बल्ज यहाँ पर क्रिएट हो गया है, सोलर टाइड जिसको हम कह सकते हैं, सन की अट्रैक्शन की वजह से। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा रहता है यहाँ पर दूसरी साइड में, यहाँ देखिए मून की वजह से, और ये यहाँ पर एक बल्ज क्रिएट हो गया, इसको लूनर टाइड हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब न्यू मून होता है, चाहे फुल मून हो या जो हमारी अर्थ और सन तीनों जब एक ही सीध में होते हैं, तो इससे क्या होता है कि काउंटर इधर से तो मून की जो अट्रैक्शन फोर्स काम करी है, इसी यहाँ से जो सन की अट्रैक्शन फोर्स काम करी, तो दोनों तरफ जो है पृथ्वी के ऊपर जो ओशियन है वाटर को अपनी तरफ पुल करेंगे, और पुल करेंगे तो इसके ऊपर हमारी अर्थ के ऊपर एक बल्ज बन जाता है जिसको हम स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। तो देयरफॉर ऑन दीज टू डेज टाइड आर हाईएस्ट एंड आर नोन एज स्प्रिंग टाइड। जब टाइड हाई हाई हो, यानी कि इन दो दिनों में, कब, एक तो फुल मून के दिन और एक हमारा न्यू मून के दिन, तो इन दोनों दिन ही जब है जो सन और मून की अट्रैक्शन की वजह से जब पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड्स के नाम से हम जानते हैं। फिर हमारा इसमें आता है दूसरा एक पोजीशन ऐसी होती है जब इसमें देखिए ये मून, न्यू मून होता है, ठीक है, और एक होता है फुल मून, तो दोनों ही इस पोजीशन में जो है यहाँ पर हाई या स्प्रिंग टाइड इसमें आती है। नेक्स्ट इसके आता है, अंदर आता है नीप टाइड, यानी जब टाइड लो हो, व्हेन द मून इज एट फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर है। अब ये देखिए एक तो ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये न्यू मून भी नहीं है, ठीक है, न्यू मून से फिर दूसरी मतलब फर्स्ट क्वार्टर इसका तैयार होता है। तो इसकी कुछ जो पोर्स यहाँ लगती है, देखिए इधर में ये इसका एक बल्ज बना हुआ है, तो वो अपनी अट्रैक्शन के द्वारा जो है पानी को खींचता है, या फिर इसका लास्ट या थर्ड जो क्वार्टर होता है इसके अंदर भी वो अपने ये अर्थ का जो वाटर है इसको अपनी तरफ उसने, ये देखो खींचा हुआ है, अपनी तरफ पुल किया हुआ है। तो व्हेन द मून इज एट फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर, द सन एंड मून मेक ए राइट एंगल। अब इससे क्या होता है कि बोथ मेक ए राइट एंगल, ये देखिए राइट एंगल बन रहा है इधर से सन की जो जा रही है ऊपर में, यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, इधर नीचे भी राइट एंगल, या तो फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर पे होगा, यानी कि जब नया चांद आता है, न्यू न्यू मून होता है, तो धीरे धीरे वो एक हफ्ते बाद उसका फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से लास्ट क्वार्टर में, दोनों ही क्वार्टर में ये क्या है, राइट एंगल बनाता है सन के साथ, तो इससे दोनों की जो काउंटर अट्रैक्ट फोर्स लगती है, तो इससे क्या होता है, द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून टेंड टू बी बैलेंस ईच बाय ईच अदर। तो यहाँ से ये अपनी तरफ पुल करा है, इधर से ये अपनी तरफ पुल करा है, तो इससे दोनों से क्या होता है, वाटर का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाता है। और मेन जो है हमारा, ये देखिए यहाँ से ये वाली जो अट्रैक्शन, ये जो बाउंड्री एक जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो वाटर का जो लेवल है वो इतना नहीं बढ़ पाता है जितना कि हमारा न्यू मून और फुल मून के दौरान बढ़ा हुआ है यहाँ पर भी। तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। यहाँ इसके अंदर देखिए ये पहले ये लेवल था हमारा, ये वाला था, उसके बाद में सन ने जो अट्रैक्शन किया, इसके बाद इधर से मून ने किया, तो ये जो लेवल है वो यहाँ पर बराबर आ जाता है इस प्रकार से, ये वाला। तो इसमें जो ज़्यादा इसका लेवल बढ़ नहीं पाता है, तो इसको हम बोलते हैं नीप टाइड्स। व्हेन द मून इज एट फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द सन एंड मून मेक्स ए राइट एंगल एट द अर्थ सेंटर। The attraction of the sun and moon tend to be balance each other. As a result, the tide with lowest amplitudes and hence is known as the neap tide, और इसी को हम क्या है नीप टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे इसके इसके साथ साथ हम आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि महीने में
जो वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार क्या होता है कि मून जो है ऑर्बिट इज क्लोज टू द अर्थ। अब ये बातें आपने सुनी होगी कि जो एक तो हमारा जो सन की और अर्थ का डिस्टेंस है, एक हमारा मून का और अर्थ का डिस्टेंस होता है। जब मून इसके क्लोजेस्ट होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं? पेरिजी। पेरिजी। तो यूजुअली क्या होता है, ये हाई होती है एंड लो टाइड अकर्स। इसमें क्या होता है, व्हेन द ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ यूजुअली द हाई एंड लो टाइड्स अकर। इसमें मतलब हाई और लो टाइड आती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइड रेंज इज ग्रेटर देन द नॉर्मल। क्योंकि इसमें ये बिल्कुल पास में होता है, तो इसमें हाई टाइड्स भी आती है, लो टाइड्स भी आती है, और इसकी जो रेंज है नॉर्मली वो ग्रेटर होती है। लेकिन जब वो इससे दूर होता है, मान लीजिए हम इस पोजीशन को लेते हैं, सपोज ये दूर है इससे, ठीक है, जिसको हम अपोजी बोलते हैं, अपोजी फारदरेस्ट फ्रॉम द अर्थ, द मून इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड। तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कुछ कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है, जिसके कारण इसमें इतना जो हाई स्प्रिंग टाइड इसमें नहीं आता। तो इस दौरान क्या नीप टाइड आता है। इसी प्रकार से सन की जो लोकेशन है, सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है, वो भी इसमें डिपेंड करता है, वो अपने अट्रैक्शन के द्वारा। व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसको हम पेरीहेलियन बोलते हैं। मान लीजिए हम इसको क्लोज मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूर मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, पेरीजी, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन वो सिचुएशन होती है जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम हो, मतलब दे आर वेरी क्लोज। और ये पोजीशन कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और दूसरी जो पोजीशन होती है एफिलियन, जो कि 4 जुलाई को होती है एवरी ईयर। तो इस प्रकार से 4 जुलाई के मुकाबले 3 जुलाई को ज़्यादा इसका अट्रैक्शन जो फोर्स है लगता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। तो हमने देखा कि हाई टाइड, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड एंड नीप जो टाइड है, इसका इंटरवल जो है कैसे बनता है या किस प्रकार से मतलब ये जनरेट होती है, उसके पीछे क्या कारण था। तो मेन इनका कारण था सन और मून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब हम बात करते हैं टाइडल करंट एंड टाइडल बोर। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। टाइडल करंट्स क्या होती है, टाइडल बोर क्या होता है। तो टाइडल जो करंट्स होती हैं, तो वैन देखिए, वैन गल्फ इज कनेक्टेड विद ओपन सी। ओपन सी का मतलब है कि कोई गल्फ होती है, जैसे कि गल्फ ऑफ फंडी है। तो इसमें क्या होता है कि ये कनाडा उसके आसपास में है, तो वहाँ पर जब ये अटलांटिक सी से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन गल्फ इज कनेक्टेड विद द ओपन सी बाय ए नैरो चैनल। नैरो चैनल का मतलब है कि कोई गल्फ है, कोई खाड़ी है, और ये मान लीजिए खाड़ी है, ये हमारा ओशियन है, ठीक है। और यहाँ से कोई नैरो चैनल के द्वारा यदि इससे कनेक्टेड है, तो अब क्या होगा कि वाटर फ्लो इनटू द गल्फ एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। हाई टाइड आएगा तो ये क्या है, पानी धीरे धीरे इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ इसके अंदर फिलअप हो जाएगा। और कैम आउट ऑफ द लो टाइड, और जब टाइड चली जाएगी यानी कि लो टाइड होगी, तो ये पानी वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से गल्फ के अंदर पानी का जाना और पानी का बाहर आना, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल करंट्स बोलते हैं। इसको टाइडल करंट्स के नाम से जानते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर इनवर्ड एंड आउटवर्ड इज नोन एज द टाइडल करंट। इसी प्रकार से टाइडल बोर है। इसमें क्या होता है कि जब कोई टाइड से एंटर कर जाती है किसी नैरो चैनल या मतलब एस्चुरीज के अंदर। एस्चुरी जैसा कि हमें पता है कि कोई नदी जब डायरेक्ट अपना जल जो है समुद्र के अंदर डालती है, तो इसको हम एस्चुरी बोलते हैं, विदाउट मेकिंग डेल्टा। तो जब हाई टाइड आएगी तो सारा का सारा जल इसके अंदर इस एस्चुरी के अंदर जो है घुस जाता है। तो इससे क्या होता है कि व्हेन ए टाइड एंटर द नैरो एंड शैलो एस्चुरी ऑफ द रिवर्स, द फ्रंट ऑफ द टाइडल waves appears to be vertical owing to the peeling up of the water of the river against the tidal waves। तो इसमें क्या होता है कि इससे यहाँ पर क्या होता है, इसको देखिए आप, कि when tidal wave enter the river along the coastal estuary of a river। तो टाइड किस में घुस जाती है, रिवर के अंदर, साथ साथ में उसकी जो एस्चुरी होती है यानी कि जो ज्वारनद मुख बोलते हैं जिसको हम यहाँ घुस जाती है, इट इज कॉल्ड द टाइडल बोर। जब कोई गल्फ के साथ वाटर जो है कनेक्ट होता है ओशियन और गल्फ के द्वारा, तो उसको हम तो बोलते हैं टाइडल करंट। और जब कोई नदी के अंदर जो ओशियन का पानी जब हाई टाइड्स के दौरान उसके अंदर घुस जाता है, एस्चुरी के अंदर घुस जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टाइडल बोर। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस इसके अंदर हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है टाइड्स की, जो है एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं।
तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फैसिलिटी टू द फिशरमैन। फिशरमैन यानी कि जैसे कि जो हमारे जो मछली उद्योग के अंदर लगे हुए हैं बहुत सारे जो फिशरमैन हैं, वो हाई टाइड्स के दौरान जो है वो मछलियाँ जो है हाई टाइड्स के दौरान कोस्टल एरिया के ऊपर आ जाती है, और जैसे ही लो टाइड होती है तो वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर चले जाते हैं। तो मछली जो मछुआरे होते हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। फिशरमैन गो टू द ओपन सी फॉर फिशिंग अलोंग विद हाई टाइड्स के साथ में चले जाते हैं, एंड कैम बैक विद अलोंग टू द लो टाइड्स। जब लो टाइड होती है तो वापस उसमें आ जाते हैं। दूसरा इसके अंदर है, इट हेल्प्स इन द क्लीनिनेस ऑफ द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के अंदर मान लीजिए जैसे कि बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा है, तो मान लीजिए हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट वगैरह पड़ा है, डस्ट पड़ा है, तो ये क्या है, जब टाइड्स आएगी, जब हाई टाइड्स, तो ये अपने साथ जो है इनको वापस से ले जाती है कोस्टल एरिया से। तो कई बार कोस्टल एरिया को क्लीन करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इसमें है सेडिमेंट्स फ्री पोर्ट, यानी जो सेडिमेंट जमा हो जाते हैं पोर्ट्स के ऊपर, उसको भी क्या है वो अपनी तरफ खींच लेता है और उसको रिमूव कर देता है, सेडिमेंट्स फ्री पोर्ट। और नेक्स्ट है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि अभी हमने बताया एस्चुरी के अंदर, रिवर्स के अंदर जब चली जाती है तो उसके साथ साथ जो है मतलब हम स्टीमर्स को, जहाज़ को जो है ले जा सकते हैं। दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। और टाइडल एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, टाइडल एनर्जी, क्योंकि टाइड्स के द्वारा एनर्जी को भी जनरेट किया जाता है। तो बहुत सारे देश हैं जो टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फ्रांस है, रसिया, चाइना, कनाडा, जापान है, पावर स्टेशन विद कन्वर्ट द टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। भारत के अंदर भी द गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ जो कच्छ है, सुंदरबन का जो डेल्टा है, वहाँ पर भी जो उसमें काफ़ी पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी को जनरेट करने की। और दुर्गाधुनी के अंदर इन सुंदरबन यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पर एक हमने जो है वो लगाया हुआ है इसका 3 MW का जो टाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जहाँ से टाइडल से जो हम एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा टाइड्स क्या होती है, कैसे इसका ओरिजिन होता है, और कितने इसके टाइप्स हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आपको ये टाइड्स वाला जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स ए लॉट।